हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो तो यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखने चाहिए। प्लस कुछ लोगों के डाउट्स भी आए थे, तो उन डाउट्स को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यस, ये वीडियो थोड़ा सा थियोरी टाइप का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता है दोस्तों कि अभी कौन सा सबसे बड़ा फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है? हमारा रिजल्ट्स। 4 बार ये फेस्टिवल साल में आ जाता है, तो उसमें से क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हम लोग को, ये वाला फेस्टिवल अभी हम लोग को एक्चुअल में स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसी हफ्ते की बात करें, बड़े बड़े कंपनी के नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। एंड कुछ छोटी मोटी गलतियाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब बोलते हैं ना, अर्निंग से रिलेटेड भी आप लोगों को कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो उसको भी हम लोग ज़रूर कैच करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब देखिए, हर किसी का अपना अपना सेटअप होता है, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक होती है। तो आपको पता ही है कि मेरी जो टेक्निक है एसएमकेसी टेक्निक, मैं उसी को फॉलो यहाँ पे करता हूँ। जो शेयर हम लोगों को फंडामेंटली स्ट्रांग लगते हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो में है, उसी से रिलेटेड अगर यहाँ पे अगर खबर आ जाती है कोई भी, ठीक है, जो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड की अगर हम लोग बात करें, एंड अगर वो शेयर खरीदने लायक होगा, तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे इस प्रकार की कोशिश यहाँ पे करते ही है। सही गए तो ईजिली 12.5% का रिटर्न बन जाता है, नेट रिटर्न 10% का मिल जाता है। एंड अगर नहीं गए, वो स्टॉक नीचे गया, तो एज़ यूजुअल हम लोग एवरेज करके भी एज सच कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वैसे भी हम लोग को बेनिफिट मिल ही जाता है। सो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड दोस्तों। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल लिंक दे रहा हूँ 3 वीडियोस का। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, तो पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पे जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता के रखी हुई है। प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के डाउट भी आते थे, सर बोनस की अगर हम लोग बात करें, देन डिविडेंड की बात करें, देन स्प्लिट की बात करें, बायबैक की बात करें, तो मतलब पहले बहुत खबरें आती थी, तो अभी इतनी ज़्यादा खबरें यहाँ पे नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ें आप यहाँ पे बात कर रहे थे, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, यस, इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, और वो बोर्ड मीटिंग में फैसला होता है, क्या बोनस देना है, क्या बायबैक करना है, क्या स्प्लिट देना है, क्या डिविडेंड देना है, क्या यस और नो, अगर देना है तो कितना देना है। तो बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड होना इंपॉर्टेंट होता है। एंड दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी कंपनी के रिजल्ट हो, कौन से भी Q1 2 3 4 वॉट एवर, तो कंपनी के एक रिजल्ट जब होते हैं ना, तब बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी होता है। तो यूजुअली बताने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ, जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा हम लोग को ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की खबरें आती हुई देखने को मिलती थी, अभी क्या सूखा पड़ा है क्या? तो दोस्तों, कोई सूखा नहीं पड़ा है। जब कंपनी के रिजल्ट का सीजन आता है ना, अभी देख लेना कि कितने सारे कंपनीज के आप लोगों को बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड आते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि वो कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बट येस, ये वाली चीज़ें क्यों रिजल्ट के वक्त होती है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि रिजल्ट के वक्त क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। एंड बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के लिए भी बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो रिजल्ट के साथ साथ लगे हाथ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड भी कभी कभी कुछ कंपनियां क्या कर लेती है, निपटा लेती है, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो रिजल्ट के सीजन में ये वाले जो कॉर्पोरेट एक्शन का जो चीज़ें होते हैं, वो भी हम लोग को एकदम पीक पे जाते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसकी तलाश कर रहे थे बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड से रिलेटेड, देख लेना, अभी हम लोग को धीमे धीमे करके इस बहुत सारी खबरें आते हुए देखने को मिलेगी। इस कंपनी के रिजल्ट भी आए, बोनस भी आ गया, इस कंपनी के रिजल्ट आए, डिविडेंड भी आ गया। तो आप यहाँ पे भी इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों का और एक फोकस रहना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर? तो डिलीवरी परसेंटेज एंड वॉल्यूम के ऊपर। तो ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखा के रखा था। कौन सा पॉइंट? कि यस, कि कभी भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग होती है मतलब क्या, कि मान लीजिए कि 100 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, एंड अगर मान लीजिए कि कंपनी में 95 जो शेयर्स है वो डिलीवरी उठाई जा चुकी है, मतलब 95%, एंड अगर वो परसेंटेज एबनॉर्मल है, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो सकता है। इसका एक इंडिकेशन होता है कि शायद से कि किसी को क्या पता, इंटरनल खबर पता हो, एंड इस चीज़ के चलते उसने पहले ही माल खरीद के रखा हो, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले ही माल खरीद के रखा हो और बाद में कंपनी का बोर्ड मीटिंग रहेगा, और क्या पता कि कंपनी बोल दे कि बोनस दे रहे करके शेयर डबल हो जाएंगे, फिर वो स्टॉक भागेगा, तो उनको अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। एंड ऐसी चीज़ें दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे होंगे क्या कोई प्रूफ है क्या, तो दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 24 जनवरी 2021, यस दोस्तों, ये डेट है। 24 या फिर 21 रहेगा, एक बार चेक कर लेना। बट 2021 में ऐसी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी कि एक ऐसा शेयर जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज हुआ करती थी 60%, कभी 50% नॉर्मल, एंड सडनली 95% चला गया।
95 और आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, अभी कुछ कंपनीज में डिलीवरी पोजीशन ही 90 होते हैं तो उनको इग्नोर करना है, बट कोई कंपनी 60 50 एंड सीधा 95 एंड प्लस वो हमारा ही फेवरेट स्टॉक था। ठीक है, मतलब कुछ तो शायद से हो सकता है करके, एंड उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था दोस्तों, मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ और मैंने डेट भी बताई है। उस वीडियो की लिंक मतलब लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि डेट क्या थी करके, एंड चेक भी कर लेना वो शेयर कौन सा था। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हो गया पता है, 10 दिन के अंदर अंदर अनाउंसमेंट आ गई कि कंपनी का 3 फेब, आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, 24 जनवरी 2021, और यहाँ पे चेक कर लेना 3 फेब 2021, मतलब 10-11 दिन के अंदर अंदर ही खबर आ गई कि कंपनी ने क्या बोल दिया, अरे हम लोग बोनस दे रहे करके। कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो इसलिए दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन की बात है, आप जितना इन चीज़ों को डीपली स्टडी करोगे, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त होगा करके, बट येस ये एक इंडिकेशन होता है कि इस प्रकार की चीज़ें होती है करके। तो ये कौन सा स्टॉक है, एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल पॉली करके पहले उसका नाम हुआ करता था, अभी वो लिमिटेड कर दिया करके, तो उसमें ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, एंड तभी का जो प्राइस रहेगा उसको अभी से कंपेयर मत करना, क्योंकि उसके बाद भी आप देख सकते हो 2 और बार बोनस हुआ है। ठीक है, तो प्राइस बहुत ही हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है, वरना उस वक्त 1600-1700 रुपये था, वरना ये स्टॉक 4-5-6 हज़ार तक जाते हुए देखने को मिल सकता था। तो ये चीज़ें हम लोग को स्टडी करने के लिए कब मिलती है, इसी सीज़न में। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, फोकस बना के रख सकते हो। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपने यस एक्सेल शीट यहाँ पे मेंटेन करनी है। ठीक है, एक्सेल शीट मेंटेन करनी मतलब ये एक डिसिप्लिन होता है दोस्तों, कि अगर आप शेयर मार्केट में तो 2 एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो, आप 3 भी कर सकते हो। अभी कैसे कैसे करने देखिए, पहला वाले इसमें क्या करना है कि आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, अब पीटी नहीं, यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो लिख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए पोर्टफोलियो आपने क्या करना है, आपके पास जो पोर्टफोलियो होगा, मान लीजिए किसी के पास 10 शेयर होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, तो उसके नाम लिखने पूरे, मेंटेन करना है इन चीज़ों को। ठीक है, ABCD वॉटेवर, हाँ, एंड उसके सामने दोस्तों आपको डेट लिखना है। किस चीज़ का डेट, ऑब्वियसली उस कंपनी के Q1 के नंबर कब है। बुरा मत मानना, बट कुछ लोगों को कंपनी के रिजल्ट हो भी चुके होते हैं और पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इस वक्त भी होंगे, सर ये कंपनी के नंबर्स के ऊपर रिजल्ट के ऊपर मतलब रिजल्ट आ चुके हैं, उसके ऊपर मतलब वीडियो बनाओ ना। अरे रिजल्ट आ चुके नहीं, कब क्या आ चुके हैं, हो भी गया। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, सर ये कंपनी के नंबर कब आएंगे, अरे कब आएंगे नहीं, हो गया, 2 हफ्ते पहले ही आ चुके हैं। तो ये चीज़ आपके साथ होनी नहीं चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट को वाकई में खुद से सीखना चाहते हो तो ये कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, और ये कष्ट क्या ही कष्ट है, राइट। एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन भी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास 20-25 जितने भी स्टॉक होंगे, कितना टाइम लगता है। कुछ कंपनी के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके, नंबर मतलब डेट डिक्लेयर हो चुके होंगे, जिनके नहीं होंगे उनके बाद में अपडेट कर लेना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट ये इतना तो कर लो। तो ये एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है खुद के पोर्टफोलियो की। देन सेकंड एक्सेल शीट कौन सी मेंटेन करनी है, यस जिन स्टॉक में आप लोगों का इंटरेस्ट होगी ना, हर किसी की वॉच लिस्ट होती है दोस्तों। वॉच लिस्ट मतलब ज़रूरी नहीं कि उन स्टॉक्स में हम लोग को निवेश ही करना है। कुछ स्टॉक्स में मतलब बोलते हैं ना कि कुछ गड़बड़ी हुई होती है। ठीक है, कुछ तो मतलब जैसे कि आप देख सकते हो श्री सीमेंट जैसे, इसमें हम लोग को कुछ आरोप लगते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, देन अदानी के शेयर्स गिरते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स है दोस्तों जो कि इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी नहीं कि हमें उनमें जाना ही करके। ठीक है, हाँ, उनकी भी एक अलग से वॉच लिस्ट बना के रखनी है कि बॉस इनमें कुछ तो हो सकता है प्लस माइनस, कुछ कंपनियां टॉप पे चल रही है करके, तो उनके नंबर देख लेना। क्यूरियोसिटी होती है कि बिल्कुल ब्रेकआउट के नज़दीक हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक देख लेना, टॉप पे है, क्या इस कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंपनी की भी लिस्ट बना के रेडी रखनी है, ABCD जो भी आपके स्टॉक्स है, एंड यस उनके सामने भी डेट लिख कर रखना है कि उनके नंबर्स है कि नहीं। फिर बाद में काम आएंगे दोस्तों। शुरुआत में लगता है अरे मैनेजेबल है करके, क्योंकि 4-5, 10-12 ऐसे कंपनी के नंबर आते हैं और इंटरेस्टिंग 2-3 ही कंपनी होती है। बाद में भीड़ आएगी, एक दिन में 50-50, 60, 70, 80, 100, 200 इतने नंबर्स रहेंगे, फिर कुछ बाद में समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें पहले करके आपने यहाँ पे रखनी है। तो चलिए दोस्तों, ये भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जस्ट येस करके मुझे फीडबैक दे देना कि क्या मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँ कि कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ठीक है, जो कि आपने रडार के ऊपर रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एंटर करना है, एग्जिट करना, बट ये उन कंपनीज में कुछ ना कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। कुछ में पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली थी, कुछ में कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। तो उसकी लिस्ट में आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो चलिए, आपका थोड़ा एफर्ट्स यहाँ पे बच जाएगा। तो इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट येस बोल देना कमेंट सेक्शन में, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। एंड तीसरी एक और एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है, मैं तो करता हूँ। कौन सी चीज़, कि मान लीजिए यस कि आपका एक खुद का प्रेडिक्शन भी होना चाहिए। कौन सा, जो शेयर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि XYZ शेयर है, मुझे लगता है कि इसके नंबर अच्छे आएंगे करके, देन लिखना है कि एक्चुअल में नंबर कैसे आए, एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन बाजार ने उस नंबर के प्रति क्या रिएक्शन दिखाया, वो भी हम लोगों ने चेक करना है। अगर वो कंपनी के नंबर अगर देखा गया हमने सोचा था वैसे आए एंड बाजार ने भी उसको थम्स अप दिया, उसकी एक अलग से लिस्ट रेडी करो। क्यों, अगर मार्केट में मान लीजिए कुछ भी अगर हो गया और मार्केट अगर गिर जाता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हो गया, तो ऐसे शेयर्स को उठाना है फिर। क्यों,
क्योंकि उनके नंबर भी अच्छे थे एंड यस मार्केट ने भी उनको थम्स अप दिया था, सैल्यूट किया था। तो ये तो बेवजह मार्केट के प्रेशर के चलते गिरे, तो इससे रिलेटेड भी अलग से लिस्ट रेडी होनी चाहिए। तो ये सब पूरा मेहनत का काम है, ये खुद से ही करना यहाँ पे पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को 100 लोग देखेंगे परसेंटेज के फॉर्म में, 99.99 लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, बोरिंग काम है ना। ठीक है, सुनने के लिए बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट ये एफर्ट्स आप लोगों को डालने पड़ेंगे। एक बार ये आदत आ गई ना दोस्तों, फिर मज़ा आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। ठीक है, देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। 3 के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूँगा। वार्निंग मतलब किस चीज़ की वार्निंग? तो दोस्तों कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये वो मतलब प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या बोल रहे थे कि सर कुछ ऐसे कंपनियां थी, छोटी मोटी कंपनियां, उनमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर मुझे एग्जिट ही लेना है तो कौन सा ऐसा इसके रिलेटेड प्रॉफिट बुकिंग का कोई टिप है क्या? ठीक है, हमने आपके जो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो थे वो तो देख लिए, बट रिजल्ट से रिलेटेड कुछ है क्या? तो येस दोस्तों, मतलब देखिए अगर 2 टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होते हैं एफएनओ वाले स्टॉक। ठीक है, मैं हमेशा इस प्रकार के वीडियोज़ बना के आपको बताते रहता हूँ। एंड दूसरे कौन से होते हैं दोस्तों? नॉन एफएनओ वाले स्टॉक। ठीक है, पहले नॉन लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, नॉन एफएनओ वाले स्टॉक। तो दोस्तों अगर आपके पास एफएनओ वाले स्टॉक है ना, उनकी फिक्र मत कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एफएनओ वाले स्टॉक्स में कभी भी आप लोगों को एग्जिट मिलने से रिलेटेड टेंशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको एग्जिट लेना है ना, वॉल्यूम हमेशा अवेलेबल रहेंगे एंड यहाँ पे कोई सर्किट नहीं लगता है। ठीक है, लगा तो थोड़ी देर के लिए लगेगा, 10-15 मिनट के लिए वो हॉल्ट रहेगा, वापस ओपन होगा, फिर वापस ओपन होगा, फिर वापस ओपन होगा, वो चलता रहेगा। एक दिन में 60% भी वो क्रैश हो सकता है। बट जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, हाँ वहाँ पे दोस्तों सर्किट लगते हैं। तो अगर आपको लगता है, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनका मैं जवाब देना चाहूँगा कि किधर अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग अगर करनी है, तो जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा लिए हैं एंड आपको लग रहा है कि इनके नंबर्स भी अच्छे नहीं आएंगे, अगर खराब आ गए तो आपको पता है ज़ोरदार गिरावट हो सकती है। एंड गिरावट होगी तो मतलब पता ही है, ये सर्किट में नीचे आएंगे। तो नॉन एफएनओ वाले जो स्टॉक्स रहेंगे उनमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिजल्ट आने से पहले इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे करके रख सकते हो। ये हर किसी के लिए नहीं है, जिन्होंने सवाल पूछा था उनके लिए है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, जो एफएनओ वाले हैं उनके लिए तो आपका ऑप्शन मिल ही जाएगा। अब ये एफएनओ वाले स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने का? तो एनएससी के गूगल के ऊपर एनएससी लिख दो, फिर नीचे देखो एक और ऑप्शन आएगा ऑप्शन चेन, या फिर आप गूगल के ऊपर ऑप्शन चेन लिखो, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, आपको नजर आएगा क्या लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट। तो निफ्टी की ओर नहीं जाना है, और लिखा है, क्या लिखा है, सिलेक्ट द सिंबल। तो इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये देखिए ये सारे शेयर्स हैं, ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे मेंटेन किए, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सारे स्टॉक्स कौन से हैं दोस्तों? फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इनमें सर्किट नहीं लगता है, मतलब इनमें ये कोई बोल नहीं सकता मुझे कि इन स्टॉक्स में मुझे निकलना था बट सर्किट के कारण मैं निकल नहीं पाया, हो ही नहीं सकता। आपको एग्जिट मिल जाएगी, लॉस में एग्जिट मिल जाएगी, पर एग्जिट मिल जाएगी। बट जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक होते हैं वहाँ पे सर्किट लग जाता है, फिर आप एएमओ ऑर्डर लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका लक होगा तो आपको वो ट्रिगर हो जाएगा, वरना वो लगातार नीचे ही जाते हैं। सो जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड, नंबर्स के पहले कौन से स्टॉक, तो ये कैटेगरी वाले स्टॉक्स के बारे में आप चाहो तो विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो चुके, बट जाते आते यस एक और इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट भी आप लोगों को, या फिर आप बोल सकते हैं गोल्डन एडवाइस बोलो, टिप्स बोलो, वो भी देना चाहूँगा। टिप्स मतलब कोई शेयर की टिप नहीं है, कि अगर आपको कोई शेयर खरीदना भी है, ठीक है, तो इमोशनल में आके अभी शेयर मत खरीदना, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट अभी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो रिजल्ट देख के खरीदोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं पीटी से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नॉर्मल इसमें बात कर रहा हूँ कि अगर आप लंबी अवधि के लिए बोल रहे हो कि XYZ शेयर ये अच्छा लग रहा है, अभी तक नहीं खरीदा है ना, तो रुक जाइए। अभी ये कंपनी की Q1 के नंबर आ जाएंगे 1-2 हफ्ते के अंदर, वो नंबर देख लेना, उसके बाद आपको जो सही फैसला लगता है ले लेना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100 का स्टॉक एक नंबर के बाद ही सीधा 2000 का हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 100 का कितना होगा, चलो 120-30 हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। मतलब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, फिर भी तो ये सेफ ऑप्शन रहता है कि रिजल्ट देखकर भी डिसीजन लोगे तो भी चलेगा, रैंडम डिसीजन मत ले लेना। ठीक है, ये कभी कभी हम लोग को घातक होते हुए भी देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।